बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ुबैर भाई की उम्र 4 साल थी कि वालिदा की वफ़ात हो गई। वालिद ने दूसरी शादी की, कोई और बहन भाई भी ना पैदा हुआ और वालिद भी फौत हो गए। सौतेली माँ वापस अपने वालिदैन के घर चली गई और यूं ज़ुबैर भाई का घर भूतों का डेरा बन गया, जिसमें 10 साल ज़ुबैर भाई अकेले रह गए। माशरती शऊर तो जाने कहाँ सोया हुआ था, लेकिन सबसे तकलीफ दह बात यह हुआ करती थी कि स्कूलों और मदरसों में बच्चों पर बेइंतहा तशद्दुद किया जाता था। अब एक ऐसा बच्चा जिसको कोई पका के देने वाला है ना धो के देने वाला, बजाय इसके कि ऐसी हालत में उसकी कोई मदद की जाए, स्कूल में उस्ताद जी कभी लेट आने पे मारते तो कभी कपड़े मैले फटे होने पर। जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं। और क्यों ना मारते? ज़ुबैर भाई का पीछा करने वाला कौन था? उनका हाथ कौन रोकता? मियाँ मोहम्मद बख्शा फरमाते हैं कि तुसी ओ डाडे असी हमारे की तो साडा खोना, लिस्यां दा की जोर मोहम्मद, नस जाना या रोना। रो रो के तो ज़ुबैर भाई थक चुके थे, किसी पे कोई असर ना हुआ। अब उन्होंने मियाँ साहब के दूसरे असूल पे अमल किया और स्कूल से क्या, गांव से ही भाग के चले गए। तुमने देखा ही नहीं ख्वाब का मरना लोगो, तुमने देखा ही नहीं ख्वाब का मरना लोगो, तुमको मालूम नहीं जब्त की कीमत क्या है। कराची उन दिनों गरीबों की माँ कहलाती थी। तब वहाँ के माहौल और मौसम गरीब परवर थे। गदागरी ने अभी बाकायदा एक पेशे का रूप इख्तियार नहीं किया था और किसी को मुश्किल में देख के लोग मदद भी कर दिया करते थे। लाखों लोगों की रातें सड़कों पे सो के गुजरती थी। हालात के सताए लाखों अफराद को कराची पाला करती थी। ज़ुबैर भाई 12 साल की उम्र में कराची चले गए। कभी होटलों पे बर्तन धोए, कभी अड्डों पे गाड़ियां साफ करके पेट पाला। या तो गुजरे हुए हालात ने उनमें मुस्तकिल मिजाजी और बर्दाश्त का कमाल हौसला पैदा कर दिया था, या फिर कुदरत उन्हें आने वाले वक्त के लिए सब्र और हौसला सिखा रही थी। हम लोग किसी की राह में कांटे बिछाते हुए ये भूल जाते हैं कि सोना आग में जलता है तो ही कुंदन बनता है। एक दिन इसी तरह इधर उधर घूमते फिरते गाड़ियां साफ़ करते एक गाड़ी के पास ज़ुबैर भाई गए, जो बज़ाहिर तो खाली ही लग रही थी, लेकिन विंड स्क्रीन साफ़ करते हुए ज़ुबैर भाई की नज़रें पड़ी कि अंदर एक भारी भरकम जिस्म की बुज़ुर्ग खातून मौजूद हैं, जिनकी तबीयत सख्त ख़राब है और वो शदीद कोफ्त और बेबसी से हाथ पाँव मार रही हैं। ज़ुबैर भाई को जितनी समझ आई उसके मुताबिक दरवाज़ा खोला, अम्मा जी से हाल पूछा। उन्होंने तबीयत की ख़राबी का इशारा दिया। उनकी सांस फूली हुई थी और सांस लेते हुए साथ चर्र चर्र की आवाज़ें आ रही थी। इस हालत में वो बात नहीं कर पा रही थी। ज़ुबैर भाई ने भागकर कहीं से पानी लाकर उन्हें पिलाया, शोर शराबा शुरू किया, लोग इकट्ठे हो गए। अम्मा जी को किसी तरह बाहर निकाला, चारपाई पे डाला, हौसला दिया। थोड़ी देर बाद उनका बेटा भी आ पहुंचा, जो गाड़ी में उन्हें बिठा कर खुद किसी काम से गया हुआ था। उसने देखा कि ज़ुबैर भाई मुसलसल अम्मा जी को गत्ते के टुकड़े से पंखा झल रहे हैं और उनके दुपट्टे से बार बार उनके चेहरे पर से पसीना साफ कर रहे हैं। अम्मा जी को उनके बेटे ने जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी में बिठाया और गाड़ी ले गया। कुछ दिनों बाद उसका फिर वहीं से गुजर हुआ। ज़ुबैर भाई उसी तरह आने जाने वाली गाड़ियां साफ कर रहे थे। उस आदमी ने गाड़ी रोकी और उन्हें पास बुलाया, उनका शुक्रिया अदा किया, हालात के बारे में बात की। वो कोई तेल का डीलर था और शहर भर में उनकी कई एजेंसियां काम कर रही थीं। उन्हें बातमाद और मेहनत कश लोगों की हमेशा तलाश रहती थी, जो ईमानदारी से उनके काम में साथ दे सकें। वो ज़ुबैर भाई को अपने साथ ले गए। दुनिया गोल है, कहने वाले ने जाने किस सेंस में ये कहा होगा, लेकिन मेरे ख्याल में दुनिया को इसलिए गोल कहा गया है कि आज अगर हमारे हाथ में है तो कल को फिसलकर किसी दूसरे के हाथ में भी जा सकती है। 14 साल का बच्चा तेल की एजेंसियों का इंस्पेक्टर बन गया। गांव में किसी को याद भी ना रहा कि कोई ज़ुबैर भाई भी था। वो रोज़ाना शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों की एजेंसियों का विज़िट करते और आमदनी और अखराजात का हिसाब रखते, और यूं किस्मत के दरवाजे खुलते चले गए। मेहनत और ईमानदारी से हासिल किए हुए 12 साल के तजर्बे ने ज़ुबैर भाई को इस काबिल कर दिया कि उन्होंने ख़ुद भी तेल के कारोबार में कदम रखा।
पक्की रंगत और वाजबी सी शक्ल सूरत और कद काठ वाला ज़ुबैर भाई आज तेल का डीलर बन गया। साल 2 साल में कारोबार में तरक्की हुई, ज़मीन खरीदी, घर बनाया। अब अगला मरहला जो कि शादी का था, खासा इम्तिहान था। मालो दौलत देखकर तो कोई भी रिश्ता देने को तैयार हो जाता, लेकिन शायद मालो ज़र का दिलदादा कोई भी इंसान ज़ुबैर भाई की ज़िंदगी में घुली कड़वाहट दूर नहीं कर सकता था। लिहाजा उन्होंने कराची में मौजूद किसी निजी फलाई इदारे से किसी बेसहारा और लावारिस रिश्तों की तरसी हुई लड़की से शादी करने का फैसला किया। वो खुद ही वहाँ गए, अपने बारे में बताया। थोड़ी छानबीन के बाद इदारे में जो मौजूद शादी की अहल लड़कियां थीं, उनमें से एक लड़की के साथ ज़ुबैर भाई की शादी कर दी गई। मिसल मशहूर है कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं, और किसी ने अपना तजुर्बा साथ शामिल कर दिया कि जोड़े बनते तो आसमानों पे हैं, लेकिन जलील होने के लिए ज़मीन पे उतारे जाते हैं। लेकिन नहीं, हर बार ऐसा नहीं होता। कभी कभी जोड़े मिसाल बनने के लिए भी ज़मीन पे उतार दिए जाते हैं। अल्लाह ने ज़ुबैर भाई को सीप में बंद रखने वाले कीमती मोती के जैसी बीवी अता की। खूबसूरती में अपना सानी ना रखती थी, खुलूस व वफादारी का मुजस्सम मुरक्का, शर्म व हया और घरदारी में बेमिसाल। उसने ज़ुबैर भाई की ज़िंदगी से सारे दुख समेट लिए। ज़ुबैर भाई की महरूमियों का इनाम इस किस्मत की मेहरबान देवी की सूरत में अता किया गया। अल्लाह ने 2 बेटे और 1 बेटी दी। कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर गया। हालांकि उनके अपने इलाके के बहुत से लोग कराची में काम की गरज से मौजूद थे, लेकिन वो शायद अभी तक ज़ुबैर भाई को सड़कों पे खिलौने बेचते या वर्कशॉपों में गाड़ियों की सर्विस देते हुए देख रहे थे। उनका जहन इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था कि किसी बेशकीमत बंगले में आती जाती किसी चमचमाती बेशकीमत गाड़ी में उनके गांव का महाजर अकेला लावारिस ज़ुबैर भाई भी हो सकता है। खामोश ज़िंदगी जो बसर कर रहे हैं हम, खामोश ज़िंदगी जो बसर कर रहे हैं हम, गहरे समंदरों में सफ़र कर रहे हैं हम। राजा रंजीत सिंह जो राजा हो के भी शक्ल सूरत के मामले में बहुत कम तर था, उसके दरबार की एक हसीनो जमील रकासा ने एक दफ़ा उससे तंजिया पूछा कि जब हुस्न तकसीम हो रहा था तो आली जनाब आप कहाँ थे? तो रंजीत सिंह ने कहा कि उस वक्त किस्मत तकसीम हो रही थी, मैं उस वक्त किस्मत ख़रीदने वालों की कतार में सबसे आगे खड़ा हुआ था। ये किस्मत ही तो है कि तू हुस्न की मलका हो के भी मेरे दरबार में आज नाच रही है। शायद ज़ुबैर भाई के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। और फिर एक दिन अचानक ज़ुबैर भाई अपनी खूबसूरत सी फैमिली समेत अपनी बेशकीमत चमचमाती गाड़ी लिए गांव आ पहुँचे। वो आंखें जो कल उन्हें नफ़रत से देखती थीं, आज हसरत से देख रही थी। कल फटे पुराने कपड़ों, टूटे जूतों और भूखे पेट ज़ीरू इस गांव से गया था। आज जब मुकम्मल होके वापस आया तो गांव वाले दावतें करने आ रहे हैं। औरतें हाथ चूम रही थीं और मर्द बेटा बेटा करके गले मिल रहे थे। अजीब सा तजाद नहीं है? हम ये क्यों भूल जाते हैं कि आज कोई हालात की ख़राबी की जद में है तो इसमें उसका कोई कसूर नहीं। अगर खुदा हमारा है तो उनका भी वही खुदा है। आज उसकी रहमत का रुख हमारी तरफ है तो कल उनकी तरफ भी रुख होगा। हमारा रवैया किसी के साथ जानवरों जैसा नहीं होना चाहिए, ताकि अगर वक्त उन्हें निहाल करके कभी हमारे सामने ले आए तो फिर अपने आप को इंसान कह के उनके सामने आते हुए शर्मिंदगी ना हो। मुस्कुरा ए मेरे हमनशीं, एक सा वक्त रहता नहीं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, दरूद शरीफ पढ़ते रहिए और ज़िंदगी में किसी एक के लिए फरिश्ते से बेहतर होने का किरदार अदा कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह की अमान।